लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन मामले की जांच सीबीआई के पास होने के बाद भी पूरी तफ्तीश कछुए की चाल से आगे बढ़ रही है। वारदात के 5 दिन बाद सीबीआई ने कोलकाता पुलिस ने केस टेक ओवर किया तो तभी से आरोप लगने लगे थे कि इस केस को ममता सरकार की पुलिस ने पलटने की कोशिश की और अब सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी ही स्टेटस रिपोर्ट पेश करके ममता सरकार और कोलकाता पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। कोलकाता केस में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को नहीं किया सपोर्ट। पहले ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पड़ी फटकार। अब बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 20 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेकर आरजीकर कॉलेज की घटना पर सुनवाई की थी। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई और बंगाल सरकार से घटना की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था। और अब जो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है, उसने डॉक्टर बिटिया के साथ हुई बर्बरता के मामले में कोलकाता पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में सीबीआई ने बताया कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस में मौकाए वारदात से छेड़छाड़ की गई। मामले में लीपापोती की कोशिश की गई। लेडी डॉक्टर का शव मिलने और पुलिस को सूचना दिए जाने के बीच लंबा गैप है। साथ ही शव को पहली बार किसने देखा, इसे लेकर बयानों में विरोधाभास भी है। सीबीआई ने अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने पर गंभीर सवाल उठाए। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर भी थी कि पूरी बंगाल सरकार केस को दबाने में लगी हुई थी। पूरी सरकारी मशीनरी हत्या को आत्महत्या बनाने पर आमादा थी। इसीलिए सबूतों को नजरअंदाज किया गया। मतलब साफ था, क्राइम सीन पर जब एफएसएल को बुलाया गया तो सभी के बीच ये बात को फैलाई गई कि पीड़िता ने सुसाइड किया था, जिसके कारण एफएसएल ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सबूत जुटाए। कोलकाता में हैवानियत की शिकार हुई लेडी डॉक्टर के पिता ने भी इस केस में चौंकाने वाला बयान दिया था। पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी के शव को लेकर भी अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और साजिश के गंभीर आरोप लगाए थे। परिवार ने भी डॉक्टर बेटी के शव के अंतिम संस्कार को लेकर की गई जल्दबाजी की बात कही थी। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके बहुत दुख आ गया। भले ही सीबीआई ने अपनी जांच में पहली बार सबूतों से छेड़छाड़ और केस को भटकाने के आरोप लगाए हों, लेकिन 9 अगस्त की रात लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का मामला सामने आने के बाद से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं, जिसने ममता सरकार और कोलकाता पुलिस पर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, सीबीआई जांच शुरू होने के बाद से ही बीजेपी भी कोलकाता रेप मर्डर कांड में सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगा रही है और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। आरजीकर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, सी इज होल्डिंग। कोलकाता कांड को लेकर सड़कों पर इंसाफ की मांग हो रही है, राजनीति भी जारी है, लेकिन सवाल यही है कि इन सब के बीच डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा? इस जघन्य अपराध में कौन कौन शामिल है, इसका खुलासा कब होगा? और देश की न्याय व्यवस्था गुनहगार को सजा कब सुनाएगी? स्वामित सेनगुप्ता, कोलकाता।